नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और भी चलिए रुक करते हैं खबरों का। माना क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो वहीं सबसे बड़ी खबर जहां पीआरओ डिफेंस मनीष ने दी जानकारी, रेस्क्यू टीम ने किया श्रमिक का शव बरामद। तो वहीं आपको बताते चले रेस्क्यू टीम ने शव बरामद कर लिया है। तो वहीं बर्फ में दबा था श्रमिक का शव। तो वहीं माना पोस्ट लाया जा रहा है शव। तो वहीं आपको बताते चले रेस्क्यू टीम ने किया श्रमिक का शव बरामद। बर्फ में दबा था श्रमिक, माना पोस्ट लाया जा रहा है शव। माना क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू, बर्फ में दबा था श्रमिक का शव। माना पोस्ट लाया जा रहा था शव। बर्फ में दबा श्रमिक का शव। अब 3 लोग हैं लापता। माना क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीआरओ डिफेंस मनीष ने दी जानकारी, रेस्क्यू टीम ने किया श्रमिक का शव बरामद। बर्फ में दबा था श्रमिक का शव। तो वहीं आपको बताते चले चमोली के हिमस्खलन में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे दिन बचे 3 मजदूरों की खोज जा रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम धामी ने राज्य आपदा केंद्र पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। तो वहीं आला अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेने के बाद सीएम धामी ने कहा, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ समेत जिला प्रशासन जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। उनका नहीं रहे, उनके बीच में वो चोटिल हो गए थे और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके उनके परिजनों से बात करके और हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे। और अब 4 लोग जो अभी मिसिंग हैं उनको आज खोजने के लिए जीपीआर जो हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है वो भेजा जा रहा है और साथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ये सभी जो अत्याधुनिक हमारे उपकरण हैं इनकी मदद ली जा रही है। क्योंकि आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है, तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहां काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहां बंद भी कर दें, क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के माह में। तो ये व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जो 4 लोग अभी नहीं मिल पाए उनको खोजा जाए और जल्दी से जल्दी जो है उनकी भी लोकेशन हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, एनडीआरएफ के, हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, बीआरओ वाले हैं, सभी लोग अपनी अपनी भूमिका कर रहे हैं यहाँ पर और सबके कोऑर्डिनेशन से अच्छा काम चल रहा है। वायुसेना के लोग भी लगातार हमको अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। खाद्य सामग्री इत्यादि जो अन्य गांव हमारे जो अभी संपर्क से कट गए हैं उनके लिए भी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। कल 5 ब्लॉकों में बिल्कुल पावर नहीं थी, बिजली कट गई थी, तो वहाँ भी रिस्टोर हो गया। थोड़ा सा चूंकि जो जहाँ पर जो घटना स्थल है माणा के आसपास वहाँ पर सभी प्रकार के जो संपर्क हैं वो कट गए हैं, तो वहाँ पर संचार के संबंध में भी जो है व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि संचार व्यवस्था वहाँ पर बहाल हो जाए, तो जिससे कि जो है अच्छा लोगों का संपर्क होगा तो और आसानी से जो है हम रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम भी आया है और तैयारी क्या है, क्योंकि उस जगह में भी बर्फबारी काफी हुई है, तो सड़कों को लेकर और क्या कुछ तैयारी हमारी रहेंगी?
तैयारियां पहले से हो गई हैं और पूरे राज्य के अंदर भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पहले से ही बता दिया गया है कि जो है सभी सड़कें जहां जहां बंद हो रही हैं या जहां पर भूस्खलन हुआ है उनको तत्काल जो है उनका संपर्क स्थापित करें, उसको ठीक करें। तो वो भी काम हमारा चल रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा सर किस तरह का रहेगा? क्या प्रधानमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। सर कल पक्षाधून में 4 जो अवैध मदरसे थे उनको सीज किया गया, क्या ये माना जाए कि जो अभी हमने जांच की थी उनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो चुका है? देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है और उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टीम हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई है। वहीं आपको बताते चले, विक्टिम आपको लोकीटेक और थर्मल इमेज कैमरे की मदद से अब बाकी बचे मजदूरों को ढूंढने की टीम जुटी हुई है और साथ ही कंटेनरों की भी कैमरों से ट्रेस किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, कंटेनरों को भी कैमरे से ट्रेस किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने अपने पोस्ट के जरिए ये बताया। तो वहीं आपको बताते चले, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हर्ष, हमारे संवाददाता हर्ष जुड़ गए। हर्ष, क्या है अभी तक की ताजा अपडेट? देखिए पूजा, जो शुक्रवार को जो घटना चमोली जिले के माड़ा में घटी है और उसको लेकर के लगातार सर्च और ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा था और इस बीच लगभग 50 जो लोग मजदूर हैं उन्हें निकाल दिया गया है। हालांकि जो 4 जो लापता लोग हैं उनकी खोज अभी भी जारी है। कुल मिलाकर जो संख्या है तो ये लगभग 55 बताई जा रही थी। हालांकि एक जो व्यक्ति है, एक जो मजदूर है, वो बिना बताए अपने गांव जो हिमाचल के रहने वाले हैं मूल रूप से, वो अपने गांव गए हैं, तो यानी कि वो भी सुरक्षित है। इसके अलावा जो बाकी जो 4 लोग हैं उन्हें यहाँ पर खोजा जा रहा है और इसमें पूरी घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। इसके अलावा आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित जो सेना के हेलीकॉप्टर से भी उन लोगों को खोजा जा रहा है। आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री ने आपदा केंद्र पहुंच करके इस घटना की पूरी और जानकारी दी है। साथ ही साथ उसके बाद जो आपदा से जुड़े विभागों की बात करें तो यहाँ पर जो एसडीआरएफ के जो रेजिंग अग्रवाल हैं उन्होंने एक टुकड़ी यहाँ से जो है वो माला के लिए रवाना की है और उसमें ड्रोन के माध्यम से भी जो 4 जो लापता लोग हैं उन्हें खोजा जाना है। हालांकि ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही थी। हालांकि आज कई जगहों पर मौसम भी साफ है, तो एक अच्छी खबर हो सकती है कि जो लोग हैं उन्हें आज ढूंढ लिया जाएगा या उन्हें खोज लिया जाएगा। लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है। लगातार जो टीमें हैं जो यहाँ पर वर्क कर रही हैं वो लगातार अभी भी काम कर रही हैं। तमाम आधुनिक उपकरणों से भी जो लोकेटिंग है उन्हें यहाँ पर देखा जा रहा है और कैमरे की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है। ड्रोन कैमरे की थर्मल इमेजेस से भी इसे देखा जा रहा है ताकि जो बचे हुए जो मजदूर हैं उन्हें आसानी हो, ताकि वो लोग मिल सकें। जी, क्या तीनों लापता मजदूरों के जीवित होने की कोई संभावना या संकेत मिले हैं? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ कहना बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा और जहां तक अगर बात करें जो मजदूर जो लापता हैं जिन्हें अभी खोजा जा रहा है, जो 3 लोग लापता हैं उनको उन्हें खोजने की पूरी कोशिश की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं, पल पल के अपडेट ले रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री ने एक जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां पर पहुंच करके अधिकारियों के साथ अपडेट लिया है और कहीं न कहीं जो लोग लापता हैं पूरी ताकत झोंकी जा रही है कि उनको ढूंढा जा सके। हालांकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और ये कहना बहुत अलग होगा कि वो सुरक्षित हैं या नहीं है, लेकिन जब तक उनको उनका पता नहीं चल लग पाता तो ये सारी चीजें कहना बहुत गलत होगा। लेकिन लगातार उनको खोजने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो टीमें हैं
वो इन्हें खोजने पे लगी हुई है। DRF, SDRF के साथ साथ ITBP और सेना की भी मदद यहाँ पर ली जा रही है। मौसम का रेस्क्यू ऑपरेशन पर क्या असर पड़ रहा है हर्ष? पूजा देखिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ जो माना जो है हाई एल्टीट्यूड इलाका है और यहाँ से बिल्कुल चाइना बॉर्डर है, और ऐसे में जो सड़क से जो सर्फ हटाने का जो काम है यहाँ पर हमेशा ही होता रहता है, क्योंकि जो ग्लेशियर है वो लगातार इस इलाके में गिरने की जो घटना है वो लगातार घटती रहती है। तो ऐसे में वहां पर उस समय जो स्थिति थी वो ग्लेशियर अचानक से टूटा है और इसमें लगभग पूरे कैंप एरिया की अगर बात करें, जो BRO है, जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो मजदूर हैं लगभग 50 से 54 जो लोग हैं वो इसकी चपेट में आ गए थे। हालांकि बहुत सारे लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि समय अवधि भी बहुत ज्यादा हुई थी और उसके बाद में जो सारे जो मजदूर हैं उन्हें सुरक्षित निकाला गया। कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल थे, उनको जोशीमठ जो आर्मी कैंप है, आर्मी का हॉस्पिटल है, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा था। इसके अलावा जो बाकी जो लोग हैं उनका माना में यानी कि बद्रीनाथ में उनका उपचार किया जा रहा था। और जो लापता लोग हैं उनके लिए पूरी कोशिश सरकार कर रही है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात भी प्रधानमंत्री से हुई है और इस बीच केंद्र सरकार से भी पूरी मदद की बात प्रधानमंत्री द्वारा कही गई है। तो संभावना है कि आज जो लोग हैं जो लापता है उन्हें ढूंढ निकाल दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि लगातार जो मौसम खराब हो रहा है या बर्फबारी हो रही है, तो कहीं न कहीं इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें रेस्क्यू टीमों को आ रही है। जी हर्ष, परिवार वालों का क्या कहना है? उनको कोई जानकारी दी जा रही है सरकार की तरफ से? निश्चित तौर पर देखिए, सभी को सूचना दे दी गई थी, क्योंकि बड़ी घटना हुई है, 55 लोगों का लापता होना और ग्लेशियर में इस तरह की घटना होना, तो उनके परिजनों को बता दिया गया था। अलग अलग जगहों के लोग रहने वाले हैं, कुछ लोग नेपाल मुल्क के रहने वाले हैं, कुछ लोग हिमाचल के रहने वाले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ उत्तराखंड के लोग हैं। तो सभी के जो परिजन हैं उनको आश्वस्त इस बात को लेकर के किया गया है कि जो सरकारी जो मामला है वो पूरी तरह से खोजने में लगा हुआ है। और साथ ही साथ जो रेस्क्यू दल हैं, DRF, SDRF और इसके अलावा सेना की भी मदद यहाँ पे ली गई है। SDRF की आज भी टीम यहाँ से रवाना, देहरादून से रवाना हुई है और ये हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी उस पूरे इलाके की रेकी करेगी। और क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें 6 से 7 फीट की बर्फ में दबे हुए थे, तो उन लोगों को भी सुरक्षित निकाला गया। हालांकि कई लोग उसमें गंभीर रूप से घायल थे, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो 3 लोग अभी लापता हैं उनकी पूरी खोज यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। जी पूजा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बद्रीनाथ के समीप माड़ा में हुए हिमस्खलन में सभी 46 घायलों और 4 मृतकों को रेस्क्यू कर जोशीमठ और लाया जा चुका है। वहीं घायलों का सेना के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। लापता लोगों को की क्षेत्र की सेना ITBP और NDRF और SDRF के तहत खोजबीन की जा रही है। तो वहीं जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आज की मॉर्निंग से ही 7 चॉपर्स जो हैं आर्मी और एयरफोर्स के वो ऑपरेशन में लगे हुए हैं और जितने भी लोग वहाँ ट्रैप थे और हमें मिल चुके थे 46, उनको जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल लाया जा चुका है। और जो 4 डेथ्स हुई थी वो बॉडीज भी आ गई हैं, उनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ चल रही है जोशीमठ में। और तो आज वेदर भी क्लियर है, होप कर रहे हैं कि आज ये हम सर्च ऑपरेशन अपना कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कल भी फिर वेदर का एडवर्स वेदर का अलर्ट है। तो आज प्रयास रहेगा इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। मृतकों में एक आलोक यादव जी हैं, जिनका भाई चंद्रभान उनके साथ ही था उस पर साइड पे, वो तो यही है अब जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में। और रिमेनिंग 3 जो थे उनके परिवारजनों से बात हो गई है। और जो कॉन्ट्रैक्टर थे, कंपनी थी जिनमें वो एम्प्लॉयड थे, जिसके थ्रू शोध संस्थान के तहत आयोजित उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल और उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं इन दोनों कलाकारों को उनकी संगीत साधना और उत्तराखंड की लोक धरोहर को
संजोने के लिए सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम के राज्य सरकार के तहत जनजातीय समुदाय के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने जनजातीय शोध संस्थान के सफल संचालन के लिए संस्थान के ढांचे की स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की। तो वहीं इसके साथ ही जनजातीय युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जनजातीय रोजगार उत्कर्ष योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 करोड़ की धनराशि देने का ऐलान भी किया गया। तो वहीं देहरादून में 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव शुरू हो गया है। इस महोत्सव में उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों की जनजातियों के तहत प्रतिभाग किया जा रहा है। तो वहीं महोत्सव में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों और स्थानीय उत्पादों के 150 से अधिक स्टॉल लगाकर आपको बताएं अपनी संस्कृति और स्वरोजगारों को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। तो इस योजना में के संबंध में जनजातीय कल्याण विभाग के निदेशक संजय सिंह टटोलिया ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। तो वहीं महोत्सव में ज्यादातर स्टॉल जनजातियों के तहत लगाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम जो हम लोग जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मंशा ये है कि इस तरह के उत्सव और जो भी जनजातियां जैसे हमारे प्रदेश में जो 5 जनजातियां रहती हैं उनको मूल धारा में मुख्य धारा में उनको लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में जिस तरह से हम भारत सरकार से और राज्य सरकार से समय समय पर सहायता लेते हैं, उनसे योजनाओं का लाभ उठाते हैं, उसमें हम जो हमारी राज्य की 5 जनजातियां हैं उनके सामाजिक स्तर को, शैक्षिक स्तर को उठाते हैं। तो वहीं हरिद्वार में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए हरिद्वार पुलिस साप्ताहिक सत्यापन अभियान तेज हो गया है। तो वहीं रविवार सुबह पुलिस ने रानीपुर कोतवाली, ज्वालापुर और सिडकुल समेत कई थाने क्षेत्रों में घर घर जाके किराएदारों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की है। वहीं इस दौरान बिना सत्यापन के किराएदार रखने वाले कई मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि इस मामले में एसएसपी के निर्देश पर जनपद भर में ये अभियान लगातार जारी है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी की जा रही है और बिना सत्यापन के किसी को भी मकान किराए पर देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उपनल के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और उपनल कर्मियों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की। वहीं स्थापना दिवस समारोह को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जल्द ही उपनल के माध्यम से विदेशों में भी नौकरियां मिलेगी। उन्होंने राज्य के सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को भी बधाई दी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने घोषणा की कि उपनल में वेलफेयर फंड के माध्यम से प्रदेश की सभी 13 जनपदों में एक एक गांव में सैनिक कल्याण के क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे। सबसे पहले तो उसमें 21 स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उपनल की स्थापना भूतपूर्व सैनिकों वो इनके उपनल ने मुहैया
लेकिन अब मौसम विभाग बर्फबारी जो अंदर के